गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये आपका एचएसएससी का ग्राम सचिव का पेपर है जो 10/1/2021 को सेकंड पाली के अंदर हुआ था। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हरियाणा जी की क्लास को आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? यानी कि बड़खल झील बताना है कि वो इन चारों में से किस ज़िले के अंदर स्थित है। तो बड़खल झील हमारी कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो भी हरियाणा का राज्य पक्षी सभी को पता है, क्या है? काला तितर हरियाणा का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम यानी कि HFDC लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1989 में। दिसंबर 1989 में HFDC की स्थापना की गई थी। ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा के वर्तमान में प्रशासनिक मंडल पूछे गए हैं। तो मंडल कितने हैं भाई? 6 हैं। प्रशासनिक मंडल 6। कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था? तो कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली में, कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली शहर में किला बनवाया। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा छछरौली में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित की गई है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में धारा 263, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 263 के अकॉर्डिंग सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित की गई है। कौन सी धारा भाई? 263। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में आपने इन चारों में से सही उत्तर को छांटना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से क्या है? संबंध है। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित की गई है। हरियाणा में HPCC का अर्थ क्या है? हरियाणा में HPCC का अर्थ है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा पावर परचेज सेंटर ही हरियाणा में HPCC का अर्थ है हरियाणा पावर परचेज सेंटर। इनमें से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो बीच ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंसीलाल जी का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। डी इसका राइट आंसर होगा बंसीलाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भाई हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। हरियाणा में जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख का नाम है मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। डी इसका राइट आंसर होगा भाई। यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती है। कौन भाई? यमुना नदी हरियाणा राज्य के पूर्वी सीमा पर बहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धारा इनमें से कर लगाने की प्रक्रिया से संबंध रखती है? तो वो है धारा 148। धारा 148 कर लगाने की प्रक्रिया से संबंध है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों की नगरी कहा गया है भाई? तो हरियाणा के पानीपत जिले को, किसको भाई? पानीपत जिले को बुनकरों की नगरी के नाम से जाना गया है, क्योंकि हरियाणा में कंबल, गलीचे, दरी ये सारी चीज़ें हमारे पानीपत के अंदर ही बनाई जाती हैं, तो इसलिए पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है?
तो अभी इन चारों में से सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो हरियाणा के गुड़गांव में है, और कालेश्वर कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर और एक कालेश्वर। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है और कालेश्वर यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा की इनमें से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, तो वो है भाई धमाल नृत्य शैली। हरियाणा की धमाल नृत्य शैली ऐसी है जो महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है, और यह प्रश्न उत्तर की फोरम में नृत्य किया जाता है, और फसल जो पकाई है उसके उल्लेख में यह नृत्य किया जाता है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ पर है, तो थे और पोलर का जो प्राचीन स्थल है वो हरियाणा में कैथड़ में है भाई। कौन सा, थे और पोलर का प्राचीनतम स्थल हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ अंबाला से हुआ भाई। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ अंबाला से हुआ। इनमें से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख है, तो इनमें से दिव्यावधान में भाई। किस पुस्तक में, दिव्यावधान में अग्रोहा हिसार के अंदर वर्णन किया गया है। पुस्तक का नाम दिव्यावधान। पैरालंपिक खेलों पर जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है, उसका नाम पूछा हुआ है। तो इन चारों में से भाई दीपा मलिक ही ऐसी हैं जो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला बनी हैं। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, दीपा मलिक। नेक्स्ट अभी 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो भी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनाल के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई, 2017 के अंदर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंध करती है, तो धारा 249। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 249 इसी से संबंध करती है। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी भाई, तो हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 2 शहरों की स्थापना की थी, एक फतेहाबाद और दूसरा हिसार। फतेहाबाद और हिसार 1351 1354 1351 और 54 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद और हिसार की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का चारों तरफ से पक्का बना हुआ विशाल पवित्र सरोवर कौन सा है, यानी उस सरोवर का नाम पूछा गया है जो हरियाणा में चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। तो वो कौन सा है भाई, ब्रह्म सरोवर ही ऐसा सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है और विशाल भी है, बड़ा भी है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट है, वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो वो है भाई वल्लभगढ़ का अंतिम राजा नाहर सिंह। कौन सा था, नाहर सिंह ही ऐसा राजा है इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है भाई, तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा इनमें से क्या बनवाया गया था, तो हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा सूरज कुंड का निर्माण किया गया था। ए इसका राइट आंसर होगा, सूरज कुंड का निर्माण हरियाणा में तोमर राजाओं के द्वारा किया गया था। हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है भाई, तो हरियाणा सरकार में उद्योग और वाणिज्य पर्यावरण मंत्रालय विपुल गोयल के पास था 2015-16 के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, तो हरियाणा सरकार गुरुग्राम में भाई हरियाणा सरकार गुरुग्राम में
$5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्रों को विकास करने जा रही है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। पानीपत के बरौली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के बरौली में पानीपत तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी, पानीपत तेल निगम लिमिटेड में तेल रिफाइनरी ही लगाई गई है। ब्योली गांव के अंदर IOCL के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है भाई आपका अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हरियाणा के किस ज़िले में है? तो अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो फरीदाबाद के अंदर है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में बना है। और ये पेपर आपका SSC क्लर्क का है 2016 वाला। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नई ब्रांड एम्बेसडर को घोषित किया गया है भाई? तो हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आपको साक्षी मलिक, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो साक्षी मलिक को बनाया गया है। हरियाणा में हर्षवर्धनकालीन ताम्र की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र की मुद्राएं जो है, तांबे की मुद्राएं जो है वो कहाँ से? सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह है स्टूडेंट्स। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम राव वीरेंद्र सिंह है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो अभी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर अवस्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के इनमें से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो भी यमुना नदी के साथ इन चारों में से रोहतक ही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा इनके साथ नहीं लगती। बाकी नगर की, पानीपत और सोनीपत की लगती हैं, रोहतक की नहीं लगती। चीनी यात्री हवेन सांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो चीनी यात्री हवेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हवेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर साइन किए हैं? तो गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट पर साइन किए हैं। हरियाणा सरकार में पर्यटन व तकनीकी शिक्षा संसदीय मामले मंत्रालय किसके पास है? तो हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले रामविलास शर्मा के पास स्थित है। किसके पास भाई? रामविलास शर्मा जी के पास है। सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है भाई? तो सिरसा की मंझियाना परियोजना बागवानी मिशन के तहत आती है। सिरसा की मंझियाना परियोजना जो है वो बागवानी मिशन के तहत आती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल का संबंध बावल चुनाव क्षेत्र से। किससे भाई? बनवारी लाल का संबंध बावल चुनाव क्षेत्र से है। इनमें से सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो वो है यमुना। इन चारों नदियों में से यमुना को छोड़कर सारी नदियाँ कहाँ से भाई? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। हरियाणा में कितने ज़िले भाई? तो ज़िले हमारे हरियाणा में अब 22 ज़िले हैं। और सबसे बाद में ज़िला चरखियादरी बना था, वो भिवानी से अलग होकर 2016 में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। कितने? 22 ज़िले। स्टूडेंट्स ये आपका 20/11/2016 का पेपर है, प्रथम पाली का। क्वेश्चन है सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो भी सर्वदमन हरियाणा के सफीदों का ही प्राचीन नाम क्या है? सर्वदमन है, क्योंकि यहाँ पर सांपों को दमन किया गया था राजा परीक्षित के द्वारा, इसलिए सर्वदमन सफीदों का ही प्राचीन नाम है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनाए गए भी? तो हरियाणा में लिबर्टी जूते करनाल के अंदर। अगर यहाँ ग्रोंडा ऑप्शन में होता तो ग्रोंडा आता, लेकिन यहाँ करनाल है तो इसलिए लिबर्टी जूते कहाँ पर हैं? करनाल के अंदर आते हैं। हरियाणा में कौन सा नगर बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है
कि भी हरियाणा में बुनकरों का शहर जो है वो पानीपत है, क्योंकि पानीपत के अंदर ही दरी गलीचे बेडशीट्स और जो कंबल है वो बहुत फेमस बनाए जाते हैं, इसलिए बुनकरों के शहर के नाम से कौन जाना जाता है, पानीपत जाना जाता है। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, तो ढोसी की पहाड़ी पर। च्यवन ऋषि की स्मृति में जो मेला लगाया जाता है वो ढोसी की पहाड़ी पर लगाया जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था। क्वेश्चन पूछा गया भाई कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया, तो वो थे राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ में अपना बलिदान दिया 1857 के संग्राम में। हरियाणा के राजा टोटल जो जन्मेजय हैं उनका संबंध किस नगर से है। देखो राजा जन्मेजय का संबंध कहाँ से है, सफीदों से। राजा जन्मेजय का संबंध पूछा गया है, तो राजा जन्मेजय जी का संबंध किससे भाई, सफीदों से है। हरियाणा के प्रथम राजकवि का नाम उदयबान हंस है। हरियाणा के प्रथम राजकवि का नाम क्या है, उदयबान हंस है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती, तो भाई वो है आपका रोहतक जिला। हरियाणा का रोहतक जिला ऐसा है जो किसी अन्य के साथ स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट है हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल जाने जाते हैं। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना भाई, तो चरखी दादरी 2016 में बना और 22वें नंबर का जिला बना। कौन भाई, चरखी दादरी बना और 22वें नंबर का बना, 2016 में बना। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है, तो कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर हमारा ब्रह्म सरोवर के निकट है। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर कहाँ भाई, ब्रह्म सरोवर के निकट है। इनमें से कौन सा हरियाणा में मंडल डिविजन्स नहीं है, तो करनाल जो है वो एक मंडल डिविजन्स नहीं है स्टूडेंट्स। कौन, करनाल एक मंडल डिवीजन नहीं है। यह आपका 20/11/2016 का है, SSC क्लर्क सेकंड पाली का। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा, तो गुड़गांव के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत 1500 एकड़। गुड़गांव के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत 1500 एकड़ का क्षेत्रफल शामिल होगा। डी इसका राइट आंसर होगा भाई, 1500 एकड़। हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा है, तो झाड़ू फिरी के नाम से हरियाणा में पहला उपन्यास है। कौन भाई, झाड़ू फिरी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंध थे, तो हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट चुनाव क्षेत्र से। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है, तो 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। किसका भाई, 40 हाफिज का मकबरा हिसार जिले के अंदर है। नेक्स्ट है ताजेवाला नामक स्थल से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, तो भी ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। किससे भाई, ताजेवाला से। कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम पूछा गया है, तो कर्ण झील जो है, कर्ण झील हरियाणा के करनाल की प्रसिद्ध झील मानी गई है। कर्ण झील ही इसका राइट आंसर होगा भाई। करनाल की प्रसिद्ध झील कौन सी है, कर्ण झील है, कर्ण झील है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पूछने पर सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पूछने पर सबसे पहले गौशाला का निर्माण किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पूछने पर सबसे पहले गौशाला का निर्माण किया। मेम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, तो मेम का किला हरियाणा के रोहतक में स्थित है। मेम का किला हरियाणा के रोहतक में है। इनमें से महाभारत काल में हरियाणा में से कौन से नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल में हरियाणा बहुधानक के नाम से जाना जाता था। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा SSC क्लर्क 27/11/2016 को प्रथम पाली में।
कि बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा गया है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला गया भिवानी को। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य में अपनी सीमा को बनाती है? तो वो है एक ही नदी है, यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा को बनाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर हमारा हिसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा हिसार शामिल नहीं है। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई? 10। राज्यसभा की कितनी है भाई? 5। विधानसभा की कितनी है? 90। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है भाई? तो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ है। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम पूछा गया है। तो पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है भाई? धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर आता है। HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में है भाई? तो HMT हमारा पिंजौर के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल शाहाबाद के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल शाहाबाद के अंदर है। काला तीर्थ पर्यटक स्थल हरियाणा के किस नगर में है? तो काला तीर्थ पर्यटक स्थल हरियाणा के सिरसा के अंदर है। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है भाई? तो तीज का त्यौहार सभी को पता है सावन के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सारे शिल्पी एवं कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो भारत के सारे शिल्पियों कलाकार हरियाणा में एक ही ऐसा मेला इसमें भाग लेते हैं, वो है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भारत में सारे शिल्पी कलाकार वहाँ पर भाग लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में भाई? तो खालसा पंथ की स्थापना वैशाख के महीने में हुई थी। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो गरोंडा नगर हरियाणा के करनाल में है, जहाँ के लिबर्टी जूते बहुत ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स। हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किशन लाल भट्ट से माना जाता है, जो मेरठ से संबंध रखते हैं स्टूडेंट्स से। कौन? किशन लाल भट्ट, और जो मेरठ से संबंध है। हरियाणा में किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम है? तो वो है मेवात। मेवात ही ऐसा जिला है जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम मानी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कई सारे पेपर हैं SSC कलर के 2016 में 20 तारीख को हुए, 21 को, 27 को हुए, उन सभी का सॉल्यूशन प्लस में ग्राम सचिव पेपर का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट इस वीडियो के अंदर कवर किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।